देखिए, बिहार के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण सियासी तौर पर है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है। बीजेपी और जेडीयू की भूमिका जो है वो अब बदल जाएगी। अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है। अब डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम निशांत हो सकते हैं, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। सक्रिय राजनीति में आने की बात उनके लिए लगातार हो रही थी और दूसरे डिप्टी सीएम का नाम कौन सा होगा, इस पर मंथन जारी है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं, यानी कि राज्यसभा वो पहुंच रहे हैं और 11:30 बजे का वक्त रखा गया है जब ये पूरी प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो पूरी की जाएगी। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी जो अब समीकरण है वो बदलने वाले हैं। अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन अब निशांत को लेकर के जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही थी, अब माना यह जा रहा है कि निशांत डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर मंथन अब भी जारी है। लेकिन एक बड़ा सियासी उलटफेर है जो है वो दशकों को लेकर के जो राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती आई वो अब बदलने वाली है। हमारे साथ अमित और आनंद न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, राज्यसभा जा रहे हैं। सवाल यह है कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी होंगे जिसकी चर्चा हो रही है। अभी क्या अपडेट, क्योंकि देर रात तक शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा, रात भर की क्या घटनाक्रम बदली है? रात भर में जाहिर तौर पे सियासी हलचल हुई होगी जिसकी जानकारी धीरे धीरे छनकर सामने आएगी। लेकिन मैं इस वक्त ठीक एक अन्य के बाहर खड़ा हूं और आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे हलचल काफी दिखाई देने वाली है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को जानकारी हो रही है धीरे धीरे जो पटना से बाहर, चूंकि कल होली था और कई सारे विधायक पटना से बाहर थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें जानकारी हो रही है आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे चहल पहल बहुत ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन सिक्योरिटी के लोग सुबह से ही अलर्ट मोड में है और जाहिर तौर पे सियासी हलचल होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जैसा कि आपने बताया राहुल कि बिहार में जब नई सरकार बनेगी या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, तो वैसे में जेडीयू कोटा में 2 डिप्टी सीएम का पोस्ट आ सकता है। ये इस वजह से भी जानकारी आ रही है क्योंकि जो भूमिका में फिलहाल अभी जेडीयू है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही भूमिका अब बदल जाएगी और जेडीयू के पास वो भूमिका चली जाएगी। लेकिन एक जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हलचल काफी तेज है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन निशांत कुमार के साथ जेडीयू का दूसरा डिप्टी सीएम होगा, इसमें थोड़ा संशय है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निशांत कुमार के कद पर असर पड़ सकता है। जाहिर तौर पे अगर आप बीजेपी कोटे से सीएम बनता है और निशांत कुमार डिप्टी सीएम रहेंगे तो एक तालमेल वाली स्थिति बनी रहेगी और एक मैसेज जाएगा कि निशांत कुमार अकेले जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन जैसे ही कोई जेडीयू की तरफ से दूसरा अगर नेता मुख्य डिप्टी सीएम बनता है तो इस पे निशांत कुमार के साथ कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं कि क्या निशांत के कद को कम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती है, भूमिका भले ही बदल जाए, लेकिन निशांत कुमार अकेले डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ ले सकते हैं आने वाले भविष्य में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भूमिका थी, जो फिलहाल जेडीयू जिस भूमिका में है वो बीजेपी की भूमिका में, बीजेपी उस भूमिका में आ जाएगी और बीजेपी फिलहाल जिसके पास 2 डिप्टी सीएम है वो भूमिका जेडीयू की तरफ हो जाएगी। लेकिन ये देखना है, जेडीयू के शीर्ष नेताओं को ये तय करना है कि निशांत कुमार अकेले डिप्टी सीएम हो सकते हैं या फिर जेडीयू 2 डिप्टी सीएम बनाएगी। चलिए, बिल्कुल अमित आपके पास आ जाते हैं। अमित, आपकी मौजूदगी कहां है और आपके पास क्या हलचल और क्या अपडेट है सियासी घटनाक्रम को लेकर? मैं इस वक्त जो है 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास के पास मौजूद हूं और अभी फिलहाल तस्वीर हम दिखाते हैं कि राबड़ी देवी के आवास पर पूरे तौर पे सन्नाटा है। लेकिन जैसा कि एक अन्य मार्ग में हलचलें बढ़ेगी थोड़ी देर में, यहाँ भी जो संभावना है कि हलचल थोड़ी तेज होगी, क्योंकि आज राज्यसभा के लिए आरजेडी भी है अपनी दावेदारी जो है वो ठोकेगी। और जो एक प्रबल नाम आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। हालांकि कल देर शाम जो है दूसरा नाम जो है एडी सिंह यानी कि अमरेंद्रधारी सिंह के नाम की भी चर्चा जो है वो तेजी से उभरी है। हालांकि हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो नामांकन करने जाएंगे और ये समय जो है वो लगभग 11 बजे का होगा। तो हालांकि आज बिहार विधान मंडल परिषद में विधानसभा में जहां नामांकन होना है राज्यसभा के लिए, वहां पे मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन जो आरजेडी के जो लोग हैं या फिर एनडीए घटक दल के जो प्रत्याशी होंगे हैं सभी जो है वहां पे नामांकन करने पहुंचेंगे और 12 बजे के करीब में जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री
वो उनकी भी पटना आने की जो है वो जानकारी मिल रही है। और 12 बजे जब वो पटना आएंगे तो उसके बाद दोनों प्रत्याशी जो हैं एनडीए घटक दल के जो है बीजेपी कोटे से नितिन नवीन और दूसरे प्रत्याशी के साथ साथ जेडीयू से जो प्रत्याशी होंगे जिनकी चर्चा काफी तेज है, नीतीश कुमार और जो उनके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी वो दोनों जो है नामांकन करने पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जो है उमेश कुशवाहा 5वें कैंडिडेट के रूप में जो है एनडीए की तरफ से नामांकन करने पहुंचेंगे। तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि छठा प्रत्याशी जो है आरजेडी जो ये दावा ठोक रही है कि तेजस्वी या फिर अमरेंद्रधारी सिंह जो है वो अपना नामांकन करेंगे, तो वो तस्वीर क्या देखने को मिलती है। और अगर छठे प्रत्याशी के तौर पे आरजेडी से कैंडिडेट उतरते हैं तो उनको कितना समर्थन जो है वो मिलता है। क्योंकि कांग्रेस जो है उसके अलावा अगर हम बात कर ले लेफ्ट की जो पार्टी है, उसके अलावा आईपीए की जो पार्टी है, उनके अलावा जो है एआईएमआईएम का जो साथ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि एआईएमआईएम पे ही सारा जो है दारोमदार टिका है। क्योंकि इनके पास अगर देखा जाए महागठबंधन के पास तो संख्या बल जो है वो उतनी पूरी नहीं हो रही है। अगर एआईएमआईएम का साथ नहीं मिलता तो ऐसे में नामांकन जो है वो शायद नहीं करने पहुंचे आरजेडी के प्रत्याशी। लेकिन आरजेडी जो है वो खुले तौर पे यह दावा कर रही है कि हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है, हमारी बात हो चुकी है और उसी के आधार पर हम अपना नामांकन करने जाएंगे। तो आरजेडी जो है वो भी पूरे तौर पे छठे प्रत्याशी के तौर पे जो है अपना दावा ठोकने के लिए तैयार है। थोड़े देर का समय है, उसके बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी और तेजस्वी होंगे प्रत्याशी आरजेडी की तरफ से या फिर अमरेंद्रधारी सिंह, ये भी जो है इन अटकलों पर भी जो है वो विराम लग जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर तेजस्वी जो है राज्यसभा के प्रत्याशी होते हैं तो ऐसी स्थिति में राघोपुर से जो है वो अगला कैंडिडेट कौन होगा, उपचुनाव जब होंगे तो उसमें अगला कैंडिडेट कौन होगा, तो उसके बारे में भी जो अंदर खाने से खबर है, आरजेडी के अंदर खाने से खबर है कि राजश्री जो तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो राघोपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी और वो अगर चुनाव जीत करके सदन पहुंचती हैं तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनकी तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार का जो दिन है राजनीतिक दिन आज काफी बिल्कुल, तो ये बड़ा दिन है आज के लिए। एक बार फिर से आनंद आपके पास आते हैं कि सीएम आवास की जो हलचल है वो बढ़ेगी और अब जो जिस बात की चर्चा हो रही है कि जिस भूमिका में जेडीयू था वो भूमिका अब बीजेपी बिहार में निभाने वाली, यानी कि सीएम का चेहरा भी बदलेगा और सीएम का जो चेहरा है वो क्या बीजेपी से होगा, इसको लेकर भी संभावनाएं चर्चाएं लगातार की जा रही है। लेकिन अब अगला कमान किसके हाथों में होगा ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आनंद, कुछ संकेत मिल पा रहे हैं, कुछ संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? देखिए, आपको भी पता होगा राहुल कि बीजेपी अप्रत्याशित घटना करने में माहिर है और जब भी सियासी घटना, माफ कीजिएगा सियासी घटना, क्योंकि जब भी बीजेपी की तरफ से किसी भी स्टेट में चुनाव होता है तो कई सारे नाम चलते हैं लेकिन अचानक से कोई नया नाम से उभर कर सामने आ जाता है। इसका उदाहरण है हरियाणा हो या दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश। तो बिहार में क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी कोई भी वैसे चेहरे को जिसको सीएम बनाएगी सियासी समीकरण साधने की पूरी कोशिश होगी, जातीय समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति सबसे ज्यादा होती है और बीजेपी की कोशिश ऐसे हुए कि ऐसे चेहरे को बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठाएं जिससे न सिर्फ जातीय समीकरण साधे बल्कि बिहार में जो एनडीए के खास वोट बैंक है उसी भी मैसेज दिया जाए। जाहिर तौर पर इस वक्त इस बार के चुनाव परिणाम में जिस तरीके से मैंडेट मिला 202 सीटों का, वो साधारण मैंडेट नहीं होता है। 2010 में ऐसा मैंडेट मिला था, उसके बाद ये मैंडेट मिला है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं वैसे में कोई कद्दावर नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा ताकि न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बल्कि जनता को मैसेज देना, बल्कि जेडीयू को भी संतुष्ट करना होगा कि भाई बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री न बने जो जेडीयू के लिए असहज स्थिति हो जाए। तो जाहिर तौर पे कई सारे नामों की चर्चा चल रही है। फिलहाल में जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को लेकर भी कई तरह की चर्चा चल रही है, नित्यानंद राय को लेकर भी चर्चा चल रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि किसी अति पिछड़ा महिला को भी माफ कीजिएगा सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन सारा कुछ तय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। लेकिन जाहिर तौर पे बिहार में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल आनंद, आपके पास आएंगे आपके पास। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, और बड़ी खबर यही कि आज पटना अमित शाह पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन का आज नॉमिनेशन होना है राज्यसभा के लिए और नितिन नवीन के नॉमिनेशन में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आज नीतीश कुमार का भी नामांकन है, राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। 11:30 बजे नामांकन नीतीश कुमार को करना है। तो बिहार की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो है बड़ा सियासी उलटफेर जो है वो देखने को मिल सकता है और दशकों से चली आ रही राजनीति एक नया मोड़ पर आ पहुंचा है। तो
तो आज पटना अमित शाह पहुंचेंगे, नितिन नवीन के नामांकन में शामिल वो होंगे। आनंद, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। चूंकि अमित शाह नितिन नवीन के नामांकन में आ रहे हैं, लेकिन एक बहाना भी है, क्योंकि अब नई सरकार का गठन वो स्वरूप, क्योंकि अगर इस कैबिनेट से इस्तीफा होता है तो वो पूरी मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है, एक नए सिरे से सारी चीजें देखनी होती है। क्या इसी बहाने अमित शाह की नजर इन संगठनात्मक चीजों पर भी होगी? आगे के सीएम का रास्ता भी तय किया जाएगा। आनंद, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तब तक के तो ये सवाल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, शपथ लेंगे राज्यसभा के लिए। वो तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से कब हटते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि बिहार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि बीजेपी कब और बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत रहे, सरकार 5 साल स्थिरता से चले, इसको लेकर भी उन्हें चिंतन मनन करने की जरूरत है। चूंकि तमाम सहयोगियों को न सिर्फ विश्वास में लेना होगा, बल्कि ऐसे चेहरे को भी आगे करना होगा ताकि तमाम जो सहयोगी हैं उन्हें किसी को भी एतराज ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने आपको बताया राहुल, कि बिहार में जातीय समीकरण साधना बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी को फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि आने वाला समय बीजेपी पिछले 20 सालों से बिहार में कभी विपक्ष में रही, कभी नीतीश कुमार के साथ सरकार में रही, लेकिन उसका सीएम नहीं हुआ। अब बीजेपी को लगता है कि वो समय आ रहा है, बिहार में बीजेपी अपना सीएम दे सकती है, तो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि अगले साल यूपी का चुनाव, और माना जाता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो उसका असर यूपी और बंगाल के चुनाव पर भी पड़ सकता है, तो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि जो भी नया चेहरा बने, एक ऐसा आम सहमति दिखाने की कोशिश करे कि न सिर्फ एनडीए में बल्कि बिहार की जनता को भी एहसास हो कि एनडीए ने बेहतर आपसी तालमेल के तहत अपना सीएम बनाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जेडीयू में कई नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर है, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएं। जाहिर तौर पर वैसे नेताओं को भी साधने की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को। इसलिए आज का दिन न सिर्फ बैठकों का दौर जारी होगा, बल्कि अमित शाह के आने के बाद सियासी हलचल भी तेज होगी। और जाहिर सी बात है, बिहार में आज 2 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं, तो वैसे मौके पे एनडीए के बड़े नेताओं का बिहार आना स्वाभाविक सी बात बन जाती है। और ये गृह मंत्री अमित शाह अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उसी प्रक्रिया का एक अंग है। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए नहीं, बल्कि देश की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार में जेडीयू के 12 सांसद न सिर्फ अपना समर्थन दे रहे हैं, बल्कि जेडीयू बेहद महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पे भी, एक प्रमुख सहयोगी के तौर पे भी बीजेपी के मानी जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं और राज्यसभा जाते हैं, तो बीजेपी को जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आए, तो बीजेपी से ऐसा कोई गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुनाना पड़े। क्योंकि विपक्ष की तरफ से कल से जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि विपक्ष को फिलहाल बिहार में एक मौका मिला है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। और बीजेपी को लेकर इसके पहले भी आरजेडी के कई नेता लगातार बीजेपी को टारगेट करते थे, लेकिन अब जब परिस्थितियां तेजी से बदल रही है और जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया होगी 12 बजे के बाद, उसके बाद तस्वीर चले। बिल्कुल अमित और आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन जाने वाले हैं, लेकिन अब सवाल ये बना हुआ है कि अगला नया मुख्यमंत्री जो बिहार को मिलेगा वो कौन होगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बिहार की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। लगातार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार, जिन्होंने करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता को संभाला, जिन्होंने बिहार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिन्होंने बिहार की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया, वो अब संसद के उच्च सदन जा रहे हैं। जेडीयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीएम नीतीश गुरुवार को 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, इस बात पर मुहर लग गई है। बिहार विधानसभा में 11:30 बजे नीतीश कुमार नामांकन करेंगे। 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। और कहा जाता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने कुनबे को बिहार में स्थापित किया, एक जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी की, और अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य होंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते ही बिहार के सीएम का पद खाली हो जाएगा, यानी करीब 20 साल बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि कौन होगा बिहार का अगला सीएम। आज बिहार में विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है, तो कहीं न कहीं उनके किए गए कार्य का आने वाले समय में लोग सदियों तक याद रखेंगे। तो मेरी शुभकामना है कि अगर ऐसा कोई निर्णय होता है तो निश्चित रूप से मेरी शुभकामना माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लिए। बीजेपी तो ये बात शुरू से कर रही थी, प्लान बीजेपी का तैयार था, इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी बिहार में करेगी, नीतीश जी को कुर्सी से बेदखल करेगी। अब क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने का जो बीजेपी का प्लान था वो बीजेपी उसमें सफल होता नजर आ रही है। बिहार की सियासत अपने बदलते समीकरणों के लिए जानी जाती है, लेकिन सीएम नीतीश का राज्यसभा जाना बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपना रिटायरमेंट प्लान बना लिया था और इंतजार था राज्यसभा चुनाव का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस दल से होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बिल्कुल हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, हम लगातार यही सवाल उठा रहे हैं और सवाल ये बिहार के लोगों के भी जहन में है कि अगर जब सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अगला सीएम कौन होगा, किस पार्टी से होगा। हालांकि बीजेपी को लेकर के वो संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अगला सीएम कौन। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा राहुल, और आपकी निगाहें नहीं बल्कि हमारी निगाहें और बिहार की सियासत की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि अगला बिहार का सीएम कौन होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी कुछ घंटे का वक्त बचा हुआ है। नीतीश कुमार नामांकन करने पहुंचते हैं और उसके बाद जब वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और दिल्ली में जाकर शपथ लेंगे, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं उसके बाद ये तय करना होगा। लेकिन जाहिर तौर पे अगर सियासी हलचल इस लेवल पे तेज हुई है तो इसका मतलब कि बीजेपी भी अपना होमवर्क करना शुरू कर चुकी होगी और वो उस नाम पे लगभग पहुंचने की कोशिश कर रही है कि किसी भी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे अगले मुख्यमंत्री के तौर पे बिठाना है। जाहिर तौर पे कई सारे समीकरण साधने होंगे। बिहार में आरजेडी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे जानी जाती है, भले ही इस बार वो 25 सीटों पे सिमट गए, लेकिन माना जाता है कि आरजेडी अभी भी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व करते हैं। तो बीजेपी को न सिर्फ वैसे समीकरण पर ध्यान देना होगा बल्कि बीजेपी को यह भी ध्यान देना होगा कि उसके एनडीए के सहयोगियों में नाराजगी न हो। कई तरह के सवाल है, लेकिन बिहार में अगर सबसे बड़े वोट बैंक के जातीय वोट बैंक के तौर पे देखें तो बिहार में सबसे बड़ा जातीय समीकरण अगर किसी एक समूह को होता है तो वो अति पिछड़ा समूह है, जिसकी निर्णायक भूमिका बिहार की सियासत में है। और ये अति पिछड़ा वोटर अभी तक एनडीए का मजबूत समर्थक माने जाते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उन्होंने एनडीए को जीत दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की थी, जिसमें जीविका दीदी का रोल भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो महिलाओं को क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाएगी इस नए चेहरे के तौर पे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी की कोशिश रहेगी कि एक सर्वमान्य नेता करे, चूंकि बीजेपी में लगभग, जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 सालों से बिहार में बीजेपी कभी सत्ता में आती है कभी बाहर जाती है। तो इस बार वैसे चेहरे को आगे किया जाएगा जिसे लेकर बीजेपी के अंदर गुटबाजी ना हो। ये भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, चूंकि माना जाता है कि बिहार बीजेपी में कई गुटबाजी होती है जिसकी वजह से भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को कई सारे समीकरण साधने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी को एक मजबूत चेहरा ही नहीं देना होगा बल्कि एक ऐसा चेहरा देना होगा जो बिहार के सियासी समीकरण के साथ साथ एक ऐसा मैसेज भी दे जिसका फायदा बीजेपी आने वाले दूसरे राज्यों में भी भुना सकती है उस चेहरे के बदौलत। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन शुरू कर दिया होगा, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना ही में पिछले 2 दिनों से हैं। जाहिर तौर पर वो बिहार से ही हैं और उन्हें पता है कि बिहार में कौन से नेता की ताकत क्या है, कौन से नेता की कमजोरी क्या है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है नितिन नवीन की भूमिका। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं में से एक माने जाते हैं, वैसे में नितिन नवीन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका फीडबैक भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, चूंकि उन्होंने बिहार में लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहकर काम किया है और बिहार के तमाम नेताओं को जानते हैं कि किस नेता का क्या स्ट्रेंथ है, क्या किस नेता की कमजोरी है। उनका फीडबैक भी उस नेता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है
कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से चिंतन मनन का दौर जारी हो चुका होगा और लगातार मंथन चल रहा होगा कि अगर जल्द से जल्द अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा होगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर बीजेपी की भूमिका इस बार जो जैसे कि हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू इस बार बीजेपी की भूमिका में होगी और बीजेपी जेडीयू की भूमिका में होगी, तो ऐसे में जो फिलहाल बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं उसमें से किसी एक का जाना तय माना जाएगा, क्योंकि अगर सीएम बनता है तो कोई एक ही सीएम रहेगा, उनके पाले में डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं जाएगी। फिलहाल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम इस वक्त बीजेपी कोटा से हैं, तो वैसे में एक डिप्टी सीएम की कुर्सी जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास जाएगी, फिलहाल जिस पर प्रेम कुमार बैठे हुए हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कई सारे ऐसे समीकरण, गृह मंत्री, चूंकि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास अभी था जो डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने दिया और वो मुख्यमंत्री के पास रहता है, तो बीजेपी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो क्या गृह मंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहेगी, गृह मंत्री के पद उन्हीं के पास रहेगा या फिर वो जेडीयू के पास आएगा। कुछ ऐसे समीकरण हैं जिस समीकरण को ध्यान देना होगा बीजेपी के साथ साथ एनडीए के तमाम सहयोगी को। इसलिए आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे ही राज्यसभा